हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना डायरी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी री एग्जाम आपका पहले बोला गया था 10 से 12 जून होगा, लेकिन उसकी डेट अपडेट हो चुकी है। 20 जून को बोला जा रहा है एग्जाम होगा। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, 1857 की महान क्रांति। और इसमें क्या है, ये क्लास आपकी मैराथन होगी, तो ये क्लास आपकी एक से 1.5 घंटे की हो सकती है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको क्या है, प्लीज पूरा वीडियो आपको फुल वॉच करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है वही 15-16 कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी आपकी वीडियो होगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे 1800 की क्रांति, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कास्तूरों का प्रयोग था। यद्यपि इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक भी थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैकरपुर में 34वीं नेगेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी मिले कास्तूरों में मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कब किया गया है, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। ओके, याद रखिएगा मंगल पांडे को जो कब गिरफ्तार किया गया था, कब फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ के पैदल कुड़ी 20 एनआई की क्रांति की शुरुआत भी की गई। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 11 मई 1857 के प्रातः ही दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। ओके, तो ये याद रखिएगा अधिकार कब किया गया था दिल्ली पर, तो 11 मई 1857 को। दिल्ली के विद्रोह को मुगल शासक बहादुर शाह ने बख्त खां को सहयोग नेतृत्व का प्रदान भी किया गया। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1857 विद्रोह का नाम क्या था, जिससे सर जॉन सीले का था, सैनिक विद्रोह से रिलेटेड थे। डीवी सवाकर एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थे। एसएन सेन स्वतंत्रता संग्राम थे। आरसी मजूमदार ना तो राष्ट्रीय था ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेंजामिन डिसरायली, ये था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारे विद्रोह के नाम और किससे रिलेटेड थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा था। झांसी की पराजय के बाद ये नेपाल भी चले गए। जब झांसी में इनको ये पराजय हो गए थे, फिर इसके बाद ये क्या है, राम प्रसाद पांडुरंगा ये नेपाल चले गए थे। तात्या टोपे का एक जमींदार मित्र था जो विश्वासघात के कारण पकड़े गए। ठीक है, तात्या टोपे का एक जमींदार मित्र था, विश्वासघात के क्या है वो पकड़े भी गए, जिनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी भी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 को, तो याद रखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल होमरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति से प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी, तो याद रखिएगा 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त हुई थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। ठीक है, कौन था ये, पामस्टन था। 1857 ईस्वी की क्रांति के स्थानीय विद्रोह नेताओं में प्रसिद्ध सतारा जो रंगा बापूजी गुप्ते थे। हैदराबाद में कौन कौन था, तो याद रखिएगा सेनाजी पंडित और रंगाराव पागवे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन थे। ठीक, तो याद रखिए। कर्नाटक में कौन कौन थे, भीमराव मुड़की और छोटा सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मद्रास में कौन था, गुलाम गौश था और सुल्तान खफसा। चिंगलपुट कौन था, अगर अड़गिरी और कृष्णा था। ठीक है, तो याद रखिए। कोयम्बटूर में कौन था, मालूबाग और स्वामी भी था। केरल में कौन, विजयपुदारत और पूजी माला और क्या है, मुल्ला सेली और कोंजिली मरकारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कोल्हापुर में कौन था, अड़ा जी और फडणवीस और तात्या मोतिया था। गोवा में कौन था, दीपू जी राणा थे। असम में कौन था, दीवान और मीना राम थे। ठीक है, तो याद रखिएगा।
जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए क्या हार जाते। ठीक है, ये लॉरेंस को कहा था, जॉन लॉरेंस ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डीवी सावरकर ने अपनी पुस्तकों में 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। ठीक है, डीवी सावरकर ने कब कहा था अपनी पुस्तक में? 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। आरसी मजरूमदार ने कहा कि यह ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डॉक्टर एस.एन. सेन ने 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857 में लिखी गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गवर्नर जनरल एवं वायसराय रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 तक चला और 1765 से 1776 तक चला। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल और वायसराय का। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इन्होंने अवध नवाब सुअउद्दौला का मुगल साम्राज्य शाह आलम के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल के द्वैत शासन की स्थापना भी की। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बंगाल के समग्र क्षेत्र के लिए दो उद्दीपवान मोहम्मद राजा खां बंगाल और राजा सिताह राय बिहार को नियुक्त भी किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चला था 1772 से 1785 तक। रेगुलेट एक्ट जो आया था 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों की गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा, जिसकी कार्यकाल कितने वर्ष थी? 5 वर्षों की निर्धारित किया गया और मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1774-85 से बना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1774 ईस्वी में रेगुलेट एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। रेगुलेट एक्ट भी कब आया था? 1774 में ही आया था। वारेन हेस्टिंग राज्य के कोषागार और मुर्शिदाबाद के हटाकर क्या है? कलकत्ता लाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक एक फौजीदार तथा दीवानी अदालतों की क्या है? स्थापना भी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मद्रास स्थापित भी किया गया। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस को हेस्टिंग और आश्रय प्रदान किया। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बंगाल की स्थापना कब की गई? 1784 में किया गया। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुगल साम्राज्य को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के उनके द्वारा बंद करवा दी गई। ठीक है, तो जो 26 लाख पेंशन वार्षिक मिल रही थी पेंशन, उसको क्या कर दिया गया? मुगल साम्राज्य ने बंद करवा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत के पहले समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। 1780 का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा भी किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रथम आगर मराठा युद्ध जो आपका हुआ था साल 22 संधि 1782 ईस्वी के द्वारा, द्वितीय आगर मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय समस्त जिले के अधिकार इलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जिम्मेदारों को इस अधिकार को वंचित भी कर दिया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना भी की गई। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कौन था? कॉर्नवालिस को माना जाता था। अगर पूछ लिया जाए भारत नागरिक का जनक किसको माना गया है, तो कॉर्नवालिस को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, न्यायिक क्षेत्र में सत्य के पृथक्करण के सिद्धांत का यह जन्मदाता कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं
कॉर्नवालिस ने नागरिक संहिता 1793, सिविल कोड 1793 एवं रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना भी की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक चला। जो लॉर्ड वेलेस्ली कब तक चला इनका शासन, तो 1798 से 1805 तक ईस्वी तक चला, तो याद रखिएगा। भारत के सहायक संधि का जनक जो बोला जाता है वेलेस्ली को माना जाता है। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य थे जैसे हैदराबाद 1798 में, मैसूर बना 1799 में, तंजौर अक्टूबर जो 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा और दिसंबर ये बना था 1801 ईस्वी में, और भोसले संधि जो दिसंबर बना ये 1800 कब बना था, दिसंबर में 1803। इसी संधिया ये बना था 1804 ईस्वी में। अन्य राज्य को जोधपुर, राय, जयपुर और मछेड़ी, बूंदी, ये भरतपुर सब बने। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली एवं बंगाल का शेर भी कहा जाता था। इसके समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसका 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आया था 1828 से 1835 तक चला। बैटिंग मिल तथा बैथम विचारों के प्रभावित एक्टर जो है उदारवादी था। फिर 1833 ईस्वी में चार्ट एक्ट द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ठीक है, पूछ लिया जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने सहयोग से बैटिंग ने 1829 ईस्वी को सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो राजा राम मोहन ने किया था। कब किया था, 1829 में। बैटिंग ने इस प्रथा को खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी को धारा 17 के द्वारा विधवाओं सती होने का अवैध घोषित भी कर दिया गया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का असर प्रयास भी किया गया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अगर पूछ लिया जाए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1835 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के समय मैकाले के अनुसार की अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बैटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग को हड़प लिया। ठीक है, इसके समय सरकारी सेवाओं भेदभाव और समाप्त करने की घोषणा भी की गई, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए बैटिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अलीपली तथा सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया और इसका कार्य मजिस्ट्रों के कलेक्टरों में बांट दिया। इसने न्यायालय में फारसी और स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति भी दी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध भी लगा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1848 से 1856 तक इनका चला। इसके समय द्वितीय आंगन वर्मा युद्ध जो 1850 ईस्वी में हुआ। सन 1852 ईस्वी से ओलन वर्मा पिंगू को अंग्रेजी राज्य को मिला लिया गया। ठीक है, डलहौजी ने सिक्किम को 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार भी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1852 ईस्वी में ईमान कश्मीर की स्थापना की और इसका उद्देश्य भूमि के कर रहित जागीरदारों का पता करके उन्हें छीनना भी था। डलहौजी ने 1853 कर्नाटक के नवाब को पेंशन बंद करवा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने पेंशन, डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन जो है बंद करवा दी। सन 1856 ईस्वी में अवध कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य को मिला लिया गया। उस समय अवध नवाब वादिद अली शाह था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सन 1856 ईस्वी में
तोपखाने के मुख्यालय के कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्चैप को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में इंगोल और वार्मिक स्कूल, नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंटों के कलकत्ता, मद्रास, मुंबई एक-एक करके विश्वविद्यालय स्थापित स्थापित और साथ ही प्रत्येक प्रदेश एक शिक्षा निदेशक नियुक्त भी किया गया। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डलहौजी ने भारत के रेलवे को जनक माना। रेलवे के जनक किसको माना था? डलहौजी को माना गया था। इसी के समय भारत की पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई। अगर पूछ ली जाए प्रथम रेल कब तक चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। सन 1854 में क्या किया गया था? पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पारित हुआ था। भारत की पहली बार डाक टिकट जो प्रचलन प्रारंभ हुआ। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए इको कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार सेवा भी शुरू करवाई गई। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें शिमला और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई, उसे लेख सेवा विभाग की स्थापना भी की गई। डलहौजी ने नर बालिक प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किया। डलहौजी जो किया था, नर बालिक की क्या है प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो डलहौजी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें धारा 90 के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रत्यक्ष संपत्ति का अधिकार भी घोषित किया गया। धारा आप एक्ट याद रखिएगा 90 के तहत जो ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया, साथ साथ में प्रत्यक्ष संपत्ति का अधिकार भी घोषित कर दिया गया था। ये एक्ट आता है 90 के अंदर। डलहौजी ने प्रसिद्ध व्यापकत्व सिद्धांत की शुरुआत की, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य की मिलाए गए राज्यों और सतारा जैसे आया था। 1848 में संभल आया था। 1849 में बागघाट आया था। 1850 उदयपुर आया था। 1852 झांसी हुआ था। 1853 नागपुर। 1854 करौली। 1855 कार्ड ऑफ डायरेक्टर ने नामजूर भी कर दिया गया। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ये चला था 1856 से 1864 तक इनका शासन चला। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का शासन कंपनी के हाथों सीधे और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें 500 रुपये की अधिक आय कर लगाया गया और आय 10% निर्यात 4% क्या है निश्चित कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूप जो दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया। सन 1859 में अपराध संहिता को भी लागू किया गया। तो याद रखिएगा। अपराध संहिता कब लागू की गई? तो याद रखिएगा 1859 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1860 में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता आईपीसी तथा और 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण भी किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी समय 1857 ईस्वी को विद्रोह भी हुआ। 1856 का पुनर्विवाह अधिनियम इसी समय पारित किया गया तथा धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार भी मिले। 1858 में एक्ट पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी भी घोषित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्ट कब पारित किया गया था? 1858 को। और महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया? तो सम्राज्ञी घोषित भी कर दिया गया भारत की। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1857 ईस्वी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो। 1869 से 72 तक चला भारत के वित्त केंद्रीय का जनक जो है मेयो को माना जाता है। इसमें अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई। इसके समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1871 ईस्वी में भारत का प्रथम
जनगणना की इसी के समय हुई। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम जनगणना किस समय हुई थी, तो 1871 में हुई थी। इसने सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। मियो की हत्या के समय कार्यकाल दौरान अंडमान निकोबार एक अफगान द्वारा कर दी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लॉर्ड लिंटन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चला था 1876 से 1880 तक। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासक, निबंध लेखक एवं साहित्यकारी था और साहित्यकारिता में इन्हें ओवन मेडरिडिप के नाम से भी जाना जाता था। इसके समय मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य और भारत के भयानक आंकड़े भी अकाल भी पड़ा। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो इसमें रिचर्ड स्टेरी की अध्यक्षता तो चली थी 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया गया। लिंटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक वैव दरबार का आयोजित किया गया। इसमें महारानी विक्टोरिया और कैसर हिंद की उपाधि जो है प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट लिंटन ने भारतीय जनपद सेवा समिति होने के बाद भारतीय आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लिंटन ने पेश प्रतिबंध लगाने हेतु 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर पीस एक्ट भी लागू किया गया। तो वर्नाकुलर जो एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1878 में। 1878 ईस्वी में भारत शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लिंटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम इग्लो प्रचार महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक, तो किसकी स्थापना की गई थी, मुस्लिम इग्लो प्रचार महाविद्यालय की, तो याद रखिएगा। ये कहाँ किया गया था, अलीगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1880 से 1884 तक चला। इसके समय सन 1881 के सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी करवाई गई। रिपन द्वारा 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। रिपन के सर्वप्रथम समाचार पत्रों स्वतंत्रता के बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर पेशवी एक्ट प्राप्त कर दिया गया। याद रखिएगा वर्नाकुलर पैक्स एक्ट कब आया था, तो 1882 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिपन ने वित्तीय केंद्रीकरण की नीति नियमितीकरण भी किया गया। स्थानिक स्वशासन की शुरुआत रिपन का कार्यकाल जो चला था 1882 से ईस्वी में हुई थी। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता एक शिक्षा आयोग का गठित भी किया गया। तो याद रखिएगा एक शिक्षा आयोग का गठित कब किया गया था, तो 1882 में किसके तहत किया गया था, विलियम हंटर के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके समय यूरोपी के विरोधित भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे और सुनवाई के लिए हल्टर विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध का किए गए और विरोध में श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल और रिपन ने भारत का उदाहरण की संज्ञा भी दी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो चला था 1899 से 1905 ईस्वी में। कर्जन द्वारा 1901 सर कार्नेलियस स्टॉक मार्किया को अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। सन 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेज की अध्यक्षता को पुलिस का आयोग का गठन किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके साइन अधिकारियों के परीक्षण के लिए वेक्टा की एक कॉलेज की स्थापित करवा दी गई थी। ठीक है। सन 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। सन 1900 ईस्वी में सर एंटी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता के आकल में आयोग का गठन किया गया। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पास किया गया था 1904 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कर्जन सन 1904 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इसके समय ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो है निर्माण हुआ था। ये कब हुआ था, 1904 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। कर्जन ने 1904 में तिब्बत और कर्नल यंग हैंड्समैन का मिशन भी भेजा गया।
इसी समय पूषा कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि बैंक की स्थापना भी हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके शासनकाल में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके बंगाल शोक दिवस के रूप में बनाया गया। तो याद रखिएगा। गोखले ने कर्जन की तुलना जो औरंगजेब से की गई थी। ठीक, जो गोखले ने कर्जन की तुलना की गई थी, किससे किया गया था? औरंगजेब से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के बारे में, जो 1910 से 1916 तक चला। लॉर्ड हार्डिंग के समय 12 दिसंबर 1911 के ब्रिटेन के राजा जॉर्ज एक भारत आगमन हुआ। सन 1911 ईस्वी में भारत राजधानी कलकत्ता व दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली की राजधानी भी बना दिया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 23 दिसंबर 1912 में हार्डिंग के दिल्ली पेश के समय उन पर बम फेंका गया। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लॉर्ड चार्ल्सफोर्ड उनके चला था 1916 से 1921 तक चला था। तृतीय अफगान युद्ध जो चला था इसी समय शुरू हुआ था। सन 1916 ईस्वी में पूना और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एसपी सिन्हा ने गवर्नर जनरल में प्रथम भारतीय थे जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर पद पर हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके काल में ही अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय हुआ। 1919 में अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों को वैध स्वशासन स्थापना और भारतीय विधान मंडल में को बजट संबंधी अधिकार भी जो है प्रदान किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक चला। इसी समय 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत बर्मा को भारत का अलग किया गया। वेलिंगटन समय 1934 ईस्वी में बिहार को भयंकर भूकंप में आया। वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस मुंबई अधिवेशन में हिस्सा भी लिया गया। तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लॉर्ड वेले। ये चला था 1943 से 1947 तक। इसके समय राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत आगमन इसी समय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय भारत विद्रोह नौसेना विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। ये मार्च 1947 से 1948 तक चला। यह ब्रिटिश भारत की अंतिम और स्वतंत्रता भारत का प्रथम वायसराय था। इसके शासन में ही भारत स्वतंत्रता हुआ और भारत का पाकिस्तान नाम 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा भी की गई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ जो है कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसका प्रारंभ जो है कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। कुछ विद्वानों को जो कहना है 1817 ईस्वी के जो पाइक विद्रोह से भी मानते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। देखिए, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक, कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वो याद रखिएगा, लोगों का समूह। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1817 ईस्वी के पाइक विद्रोह भी मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण है, जिसमें विभक्त किया गया है। देखिए, 3 चरण कौन कौन से हैं, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए,
3 चरण जो बताए गए हैं, तीनों चरण पे क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चरण आपका हो जाएगा 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य। इस चरण के प्रथम भाग जो 1885 से 1893 ईस्वी तक प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी। देखिए ये आप याद रखिएगा, 1885 से 1893 इसके जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी और योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और दिनेश वाच थे। ठीक, तो याद रखिएगा कौन कौन नेता थे, तो ये चीज याद रखिएगा। तथा द्वितीय भाग में 1893 से 1905 में के प्रमुख नेता कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। सिर्फ अकेले ही नेता थे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो द्वितीय, वो भी 1893 से 1905 में। ठीक है, प्रथम चरण में आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्वितीय चरण 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी के मध्य। इस चरण के प्रमुख जो नेता है अरविंद घोष है, लाला लाजपत राय है, बिपिन चंद्रपाल है, बाल गंगाधर तिलक थे। तो कौन कौन थे, इनको सारे नाम याद रखेगा। इस 1905 से 1915 के मध्य अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये आप तीनों क्या है, इनके चारों के नाम याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय चरण में कौन कौन आते हैं, तो तृतीय चरण में जो है 1919 ईस्वी से 1947 के मध्य यह चरण जो है गांधी युग कहलाता है। ठीक, तृतीय चरण कौन सा युग कहलाता है, तो गांधी युग कहलाता है। कितने वर्ष तक चला, तो 1919 से 1947 के मध्य ये चला। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना। देखिए कांग्रेस की स्थापना जो हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1885 ईस्वी से 28 दिसंबर को हुई थी। इसका जो प्रथम सम्मेलन है तेजपाल गोकुल दास संस्कृत कॉलेज से हुआ। देखिए इसका जो सम्मेलन हुआ था कहाँ से हुआ था, याद रखिएगा, तेजपाल गोकुल दास संस्कृत कॉलेज से हुआ था। इसमें जो कुल सदस्यों की भाग लिया है, ये 72 ने सदस्यों ने क्या है भाग लिया था। अधिकांश इसमें क्या थे, वकील थे। ठीक, कितनों ने भाग लिया था, तो 72 ने स्थापना, जो कांग्रेस की स्थापना है 72 ने भाग लिया था। अधिकांश जो थे इसमें वकील थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो नहीं शेयर किया तो पहले आप वीडियो शेयर कर दीजिए, फिर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार है। ठीक है, कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो है पूना से होना था। ठीक, कहाँ से पहला सम्मेलन होना था, पूना से होना था, परंतु वहाँ प्लेग फैल के कारण मुंबई के करवाया गया। देखिए वहाँ पे क्या फैल गया, प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, तो फिर इसके कारण कहाँ करवाया गया, मुंबई में कराया गया। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के तो जो अध्यक्ष थे कौन थे, योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो इंगो इंडिया थे। ठीक, कौन से इग्लू इंडिया से थे। प्रथम सम्मेलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। देखिए जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, सुरेंद्र नाथ शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इस दिन इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन कलकत्ता में था। ठीक, वो कहाँ थे, तो कलकत्ता में था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन हो रहा था। ठीक, कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रथम सम्मेलन में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे, 9 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें किसान एवं गरीबी की कोई मांग नहीं थी। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, क्या है, किसान और गरीबी की कोई मांग नहीं थी, और प्रथम सम्मेलन में 9 जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेना वृत्ति अंग्रेज अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ स्थापित किया, परंतु प्रथम सम्मेलन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो क्या कर दिया गया नाम बदल के, दूसरा, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसकी स्थापना, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कांग्रेस का जो है 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ था। ठीक, कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। यह सम्मेलन रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता से हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। गांधी जी ने अध्यक्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रस्ताव रखा था। यद्यपि 18 प्रधान की कांग्रेस समिति में से सिर्फ 3 ही का समर्थन ही नेहरू द्वारा पारित जो है, परंतु गांधी युग के सहयोग से अध्यक्ष
से चुने गए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट डिमोनियन स्टेट की मांग रद्द कर दिया गया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वराज दिवस बनाया गया। पहला स्वराज दिवस कब मनाया गया था, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। यही कारण था कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी को भी लागू हुआ था। ठीक, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में इकलाम जिंदाबाद का नारों के साथ रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो है तिरंगा भी झंडा फहराया गया। झंडा किस नदी के किनारे फहराया गया था, कई बार पूछा गया है तिरंगा, तो ये रावी नदी के किनारे फहराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस कार्यकारी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपको, देखिए कांग्रेस की कार्यकारिणी सम्मेलन कब हुआ था, ये कई बार पूछा गया। कांग्रेस का कार्यकारिणी सम्मेलन ये 29 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 29 मार्च 1931 को। कांग्रेस के 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य बनाते हुए समाजवाद की वैज्ञानिक एवं आर्थिक व्याख्या भी की। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी की थी। किसकी अध्यक्षता, याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था इसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर कांग्रेस के मौलिक अधिकारों का क्या प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गांधी इरविन एक्ट को स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय गोल सम्मेलन के लिए कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि गांधी जी को बनाया। ठीक है, कब ये एक्ट स्वीकार किया था, तो द्वितीय और किसके द्वारा किया गया था, गांधी इरविन एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस सम्मेलन में पास किया गया कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों के दस्तावेज भी था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को स्वीकार प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करने की बात को दोहराते हुए भी क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान का जो है प्रशंसा भी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1937 ईस्वी में फौजपुर सम्मेलन महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। देखिए जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बने थे 1937 में बने थे। कब, कहाँ पे बने थे, तो महाराष्ट्र में बने थे, फौजपुर सम्मेलन में। यह गांव में हुआ एकमात्र सम्मेलन था जो कांग्रेस की कृषि सुधारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन कब आया था, तो 1938 में आया था। ठीक, याद रखिएगा, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन आया था यह 1938 में आया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर लिया गया। इसके बाद ही रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन भी हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का वकालत भी की थी। देखिए रोमन लिपि का वकालत किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था हिंदी भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस सम्मेलन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कर इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसमें अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन सदस्य थे, तो उनके नाम भी याद रखिएगा। देखिए घनश्याम दास भी बिरला थे, लाला श्रीराम और विशेष सुरवैया शामिल भी थे। ठीक, ये जो शामिल थे इस अधिवेशन में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन जो शुरू हुआ था ये 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इस सम्मेलन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा, परंतु सुभाष चंद्र बोस द्वारा दावेदारी प्रस्ताव जाने पर मौलाना जो है कमाल
ने अपना नाम वापस ले लिया, परंतु गांधी ने कहने के बजाय सिद्धारमैया ने चुनाव लड़ा और लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने में सफल रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी ने कहा सीतारमैया को क्या है, हार मेरी हार है। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था, सीतारमैया के अगर हार गई तो क्या है, गांधी जी की हार होगी। ओके, ये हुआ था जो है त्रिपुरी अधिवेशन में की बात है, जो 1939 की बात चल रही है, उसी का ये पूरा भी है। अध्यक्ष बनाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को अपनी इच्छा अनुसार कांग्रेस की कार्यकारी नियुक्त करने के लिए कहा, लेकिन गांधी ने इनकार कर दिया और कहा कि कांग्रेस अध्यक्षता को कार्यकारी चुनने का अधिकार है। परंतु बाद में बढ़ते हुए मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद पर इस्तीफा दे दिया और थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, इसकी जगह कांग्रेस की अध्यक्षता जो किसको दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को भी बनाया गया था। किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र ने तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। इसके बाद अगस्त में बोस कांग्रेस की सभी पदों में 3 वर्षों के लिए निष्कासित भी कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट 1940 ईस्वी में रामगढ़ सम्मेलन और मौलाना आजाद जो है अध्यक्ष बने। देखिए 1940 में क्या हुआ, रामगढ़ जो है सम्मेलन हुआ और कौन अध्यक्ष बने थे, मौलाना आजाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय 1940 से 1946 तक मध्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए सबसे ज्यादा उन्होंने अध्यक्ष का कामभार संभाला 1940 से 1946 तक। मौलाना आजाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन थे, सबसे युवा मतलब यंग अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1923 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए देश की आजादी के समय में कांग्रेस की अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। ठीक, देश की आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे, जेपी कृपलानी थी। परंतु आजाद के दौरान हुए सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने भी की थी। ठीक है, जब आजादी के दौरान सम्मेलन हुआ था तब किसने अध्यक्षता की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1948 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सीतारमैया ने की थी। ये जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सीतारमैया ने भी किया था। ओके, तो ये जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आजादी तक कांग्रेस के कुल 3 विशेष अधिवेशन हुए। तो कौन कौन 3 अधिवेशन हुए इस पे, जैसे प्रथम अधिवेशन, द्वितीयक एंड तृतीयक। तो प्रथम में कौन हुआ, तो 1918 ईस्वी में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। किसके तहत हुआ था, सैयद अहमद इमाम के द्वारा हुआ था। द्वितीयक अधिवेशन में 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, और तृतीय अधिवेशन जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको हम दे ही देंगे, तो वहां से आप क्या है इसका रीड कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ठीक है, जैसा ये कि आपका क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक, कौन था, लॉर्ड कर्जन, ये आपके सामने है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है ये आपके सामने है। तथा भारत के सचिव जो थे जॉन डार्विन थे। कौन थे, जॉन डार्विन, जो आपके ये हैं डार्विन। ठीक है, जॉन डार्विन थे, सचिव इसके थे। पहले तो आप वायसराय याद रखिएगा बंगाल विभाजन का, तो लॉर्ड कर्जन थे, और सचिव जो थे जॉन डार्विन थे। और कब हुआ था, तो 1905 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। घोषणा के विद्रोह में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में सभी प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। वह बहिष्कार प्रस्ताव भी रखा गया। बंगाल विभाजन का प्रारंभ जो है 16 अक्टूबर को हुआ। इस दिन जो को संपूर्ण बंगाल शोक दिवस भी बनाया जाता है। देखो शोक दिवस कब बनाया जाता है, 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव जो है कृष्णा कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी ने दिया था। बंगाल विभाजन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने असामान से बिजली गिराने का सामान भी बताया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। किसने दिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। असामान से बिजली गिराने के सामान भी बताया। खोखले नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गोखले ने कहा यह अंग्रेजी के निर्मित फूल है। ठीक है, गोखले ने क्या कहा था? तो यह अंग्रेजी क्या है? निर्मित फूल है। गांधी जी ने क्या कहा है? भारत की राष्ट्रीयता चेतना और वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, गांधी जी का जो कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना था, वास्तविक जागरण जो है बंगाल विभाजन के बाद भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब कुछ हम पॉइंट याद कर लेते हैं जो आपकी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड सूची। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, कि आपको दिखेगा। चलो, ये याद रखिएगा। देखिए, 1905 में जो हुआ था स्वदेशी का बहिष्कार संकल्प हुआ था। ठीक, 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार का संकल्प हुआ था। 1913 में जो हुआ था उसको बाद में इधर की बात करते हैं। ठीक, 1913 में हुआ था गदर आंदोलन हुआ था। 1913 में क्या हुआ था? गदर आंदोलन। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को। 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी 1885 में ही। 1916 में होम रूल की मूवमेंट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। 1917 में जो है खेड़ा सत्याग्रह भी कहा बनाया गया था इसको। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और 1930 में जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक, 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया, पहले तो आप लोग वीडियो पहले शेयर कर दो। ठीक है, फिर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। आप चैनल पर पहली बार है, ये पहली वीडियो आपकी है, सॉरी ये सेकंड वीडियो आपकी है, और इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार का बंगाल नामक गीत लिखा। देखिए, ये किसने ये कई बार पूछा गया है। अमार सोनार बंगाल जो है किसने लिखा था? जो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वर्तमान में बंगाल देश का राष्ट्रीय गान था। ठीक, ये क्या था? वर्तमान में जो था बंगाल राष्ट्रीय गान था। ठीक है, उनके ही वाहन में लोगों के एक दूसरे के राखियां बांधकर राखी दिवस भी बनाया गया। लोगों के उपवास रखा और गंगा में स्नान भी किया और वंदे मातरम भी गाया। ठीक है, वंदे मातरम किसने गाया? तो ये बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। जो अमार सोनार बांग्ला ये किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये कहाँ का राष्ट्रीय गीत था? बांग्लादेश का था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय चित्रकला का प्रोत्साहन दिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिया है? राष्ट्रीय चित्रकला का प्रोत्साहन दिया। अजंता एलोरा, ठीक, क्षेत्रीय चित्र में शैली प्रेरित होकर चित्र बनाए भी थे अजंता एलोरा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार का प्रसार हुआ और विदेशी कपड़ों को बहिष्कार भी किया गया। होली जलाई स्वदेशी तथा बहिष्कार प्रथम बार शस्त्र के रूप में इसी आंदोलन में अपनाए। स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार संपूर्ण देशों में तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष के द्वारा भी किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे और स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अतिरिक्त स्कूल, अदालतें, सरकारी नौकरी, उपाधियों के बहिष्कार शामिल था। राष्ट्रीय शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है? शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। ठीक, किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसकी स्थापना किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अब्दुल रसूल का अध्यक्ष जो है अप्रैल 1906 ईस्वी को 12 साल सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के बाद 22 अप्रैल 1906 ईस्वी को प्रकाशित और युगांतर समाचार पत्र ने लिखा, समस्या समाधान करने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों
को अपने 60 करोड़ हाथों के ऊपर उठाना होगा। हमें ताकत था के सामना ताकत से करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सतीश चंद्र और डॉक्टर सोसाइटी की स्थापना भी की गई। ठीक है, जो याद रखिएगा, सतीश चंद्र और डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्टिकल की स्थापित हुई, जिसमें पहली बार छात्रवृत्ति कहाँ के थे, नंदलाल बोस को दी गई थी। ठीक, इसको दिया गया था छात्रवृत्ति, तो नंदलाल बोस को दिया गया था। ओके, याद रखिएगा, ये जो दौरान आंदोलन हुआ था 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई थी। ठीक, कब की गई थी, 15 अगस्त 1906 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारत की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। देखिए, चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पतित जो तौलिक रंग की चित्र बनाए गए, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को मानवी के रूप में चित्रण भी लिया। आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। किसने किया था, आचार्य पीसी राय ने किया था। ठीक है, तो किसका किया था, बंगाल केमिकल फैक्ट्री का जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दक्षिणा रंजन मित्र, मजमुमदार, ठाकुर मार और झुल्ली, दादी माँ की कहानियां लिखी। चटर्जी ने दुर्गेश नंदनी लिखा। ठीक, जो चटर्जी थे, ठीक है, ये किसने लिखा था, दुर्गेश नंदनी ने लिखा था। इसकी पहली साप्ताहिक रचना थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना घर बरोई में लिखा था। ठीक, कहाँ से लिखा था, घर बरोई में लिखा था। जाएगा, होम रूल आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जेल से रिहा होने के बाद महसूस किया कि कांग्रेस के बिना किसी भी आंदोलन को प्रभावी तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1916 में लखनऊ सम्मेलन में एनी बेसेंट के प्रयासों से गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हो गई, परंतु कांग्रेस ने होम रूल आंदोलन को अपनी अनुमति नहीं दी। क्या है, अनुमति नहीं दी थी। कब हुआ था ये लखनऊ सम्मेलन, तो 1916 में हुआ था। किसके तहत प्रयासों में हुआ था, तो एनी बेसेंट के प्रयासों तहत हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक का होम रूल आंदोलन क्या है, तो इसका मुख्यालय जो है बेलगांव कर्नाटक में, जिसके अध्यक्ष बैप्टिस्टा थे। इसका प्रारंभ अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ, जिसकी मांग आयरलैंड की तर्ज पर स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक के होम रूल का क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बाबार था। इसकी कुल 6 शाखाएं थी, जिसमें 2 शाखाएं क्या है, बाबार में थी। ठीक है, कहाँ 2 शाखाएं थी, तो बाबार में थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, इसका अगर आरंभ पूछ लिया जाए, तो अप्रैल 1916 में हुआ था बेलगांव का। ये किस जिले, किस अध्यक्ष में, बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है। इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाए, बैप्टिस्टा थे। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अनेक बार जेल की यात्रा की। तिलक ने देशवासियों में राष्ट्रीयता भावना का प्रचार करने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति व 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। तिलक को लोक की मान्य और भारत के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक ने जनवरी 1900 ईस्वी में पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय स्थापित किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके इम्पोर्टेंट है। जो जनवरी 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापित हुआ था। किसने किया था, तिलक ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और वीडियो शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक ने जनवरी 1981 ईस्वी में 2 समाचार पत्र अंग्रेजों के द मराठा और मराठी के केसरी प्रारंभ किए। तिलक की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं, तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आयर्स है। तो ये याद रखिएगा।
2 पुस्तिकाएं हैं तो इसकी रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, शराबबंदी, स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की मांग की। बी.ए. मालावारी द्वारा प्रस्तावित एज ऑफ कन्फ्यूज्ड बिल 1891 का विरोध किया, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तिलक ने कहा, भारतीय अपने सामाजिक कानून खुद बनाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखें, कितनी एज निर्धारित की गई थी गर्ल्स की, लड़कियों की 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ओके, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बी.एन. मालावारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, और वीडियो साथ साथ में शेयर जरूर करते रहिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले तिलक पहले भारतीय थे। तिलक द्वारा 1882 ईस्वी में अंग्रेजों के कोल्हापुर में महाराजा के प्रति बुरे व्यवहार की नींद करने पर तिलक को 4 माह का कारावास की सजा भी दी गई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1897 ईस्वी में तिलक द्वारा भड़काने पर चापेकर बंधुओं द्वारा 2 अंग्रेज रैंड और एस्टर की हत्या भी कर दी गई, जिससे तिलक को 18 महीने का कारावास की सजा मिली। कितने महीने की तिलक को सजा मिली थी, 18 वर्ष की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की स्पष्ट मांग की। इन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे क्या रहूंगा, लेके ही रहूंगा। किसका ये था नारा, तो ये तिलक का नारा था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, ये पूछा जाएगा कलकत्ता अधिवेशन कब आया था, तो 1906 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रस्ताव पारित किए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कितने प्रस्ताव पारित किए थे, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा, इसमें याद रखिएगा स्वदेशी आया था, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के दौरान सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। तिलक का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। किसने लड़ा था, तो मोहम्मद बिन अली जिन्ना ने लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगी, वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी, अरेस्ट इंडिया में तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी बताया। तिलक मानहानि का मुकदमा कराने के लिए इंग्लैंड गए, परंतु बीमार पड़ गए, वापस इंडिया आ गए। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, तो याद रखेगा, तो ये चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक ने स्वराज की मांग को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने तथा राज्यों को निर्माण भाषा के आधार पर करने से जोड़ा था। तिलक ने कहा, यदि भगवान छुआछूत को बरदोशा करे तो भगवान को भी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो यही चीज इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सीता मैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। किसने लिखा है, सीतारमैया। ठीक है, सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। उन्होंने कहा, गोखले अपने समय के अनुसार, जबकि तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मैक्स मुलर ने कहा, संस्कृति के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर ने यह बात तिलक को 1908 ईस्वी में मिली सजा के दौरान कही, और मैक्स मुलर ने अंग्रेजी सरकार को तिलक की रिहाई के लिए यह खत भी लिखे गए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति थे। ठीक, तिलक कौन थे, एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये आपके हैं, जो इनका क्या अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक ने नारा दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन क्या है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। इनका प्रारंभ हुआ था
सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ, जिनका मुख्यालय अडयार, मद्रास में था। बेसेंट ने इसका सचिव जो है वीपी वाडिया को बनाया गया। किसको सचिव बनाया गया था? वीपी वाडिया को बनाया गया। तो बेसेंट के सहयोगी कौन थे? तो जॉर्ज अरुडेल व रामास्वामी अयंगर थे। बेसेंट के समाचार पत्र न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन की 200 शाखाएं थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, जो थियोसोफिलिक सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत आई। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। इसने पैदल अमरनाथ की भी यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। ठीक, याद रखेगा, फेबियन जो आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे। उन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला, जिससे मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल भी दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल में मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। मदन मोहन मालवीय भी इसी आंदोलन में शामिल थे। एनी बेसेंट का आंदोलन तिलक के मुकाबले कमजोर था। इसकी सर्वाधिक शाखाएं जो थी मद्रास में थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, कब गिरफ्तार किया गया? 1917 में। इसके विरोध में एस सुब्रमण्यम ने वायसराय परिषद के इस्तीफा भी तथा सर उपाधि लौटा दी। ठीक, क्या है? इस्तीफा भी दे दिया था, सर उपाधि भी लौटा दिया था एस सुब्रमण्यम ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक के प्रस्ताव पर 1917 ईस्वी में कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या है? अध्यक्षता भी चुनी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी के द्वारा एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। मैग्नीट्यूड ने कहा कि शिव ने अपनी पत्नी को 52 टुकड़ों में काटा। भारत सरकार ने जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो इसके साथ भी हुआ था। ठीक, तो क्या हुआ? उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये है आपके पास एनी बेसेंट। गोखले द्वारा स्थापित सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को होम रूल में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, एनी बेसेंट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, गांधी युग 1919-1947 ये चला था। तो याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर रियासत गुजरात में हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा 1919 से 1948 तक कठपुतली महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इनके पिता जो है करमचंद गांधी पोरबंदर राजकोट रियासत के दीवाने थे। गांधी जी की माता का नाम जो है पुतली बाई था। ठीक है, तो याद रखिए, गांधी जी के पूर्व इत्र का कारोबार करते थे। इत्र से गंध भी कहा भी जाता था। इसी आधार आगे चलकर गांधी भी कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए। 1891 ईस्वी में इंग्लैंड भी वापसी हुई। कब वापसी हुई थी? तो याद रखिएगा 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शेयर जरूर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, महात्मा भारत में गांधी के आंदोलन, जैसे चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब इस पे हम कल बात करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।